हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्या ज़रूरत हुई कि हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। तो देखिए क्या था, 18th सेंचुरी या उससे पहले बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर थे जिनकी प्रॉपर्टी हम इजीली याद रख सकते थे, उनको क्लासीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मानिए क्लास में अगर 5 से 10 बच्चे हैं तो हम उनको बाय फेस और उनका नेम इजीली याद रख सकते हैं। ये भी याद रख सकते हैं वो कितना इंटेलिजेंट है या डफर है या फिर एवरेज है। बट अगर हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 60 हो गई है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया है, हम कैसे याद रखें कि बच्चा एवरेज है, डफर है या फिर वो इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, रो बना देते हैं। फर्स्ट रो में इंटेलिजेंट है, सेकंड रो में एवरेज हैं और थर्ड रो में हमारे जो डफर बच्चे हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं हम उनको रख देते हैं। तो इससे हमें इजीली पता लग जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट रो में कैसे बच्चे हैं, सेकंड रो में कैसे बच्चे हैं और थर्ड रो में कैसे बच्चे हैं। इसी तरह से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए, मीन्स जो भी कुछ हो रहा है वो अपने लिए हो रहा है, हम चीज़ों को इजी बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट्स 3 टाइप के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो हमने सबको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। बट अब आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, उस सीट पे बैठे हुए हैं, तब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन बताया वो बताया ट्रायड्स ने। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डोब्रिनियर ट्रायड्स थे जिन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया। ये आप 10th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं, तो जो ये लेक्चर रहेगा ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि हम कर चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में। उससे आगे जो 10th स्टैंडर्ड है उससे आगे की जो प्रॉपर्टी रहेंगी उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसको हम थोड़ा सा स्पीड से कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रायड्स, डोब्रिनियर ट्रायड्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है, ट्राई। ओके, तो ट्राई का मतलब होता है 3। तो डोब्रिनियर ट्रायड्स ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब जिस टाइम पे इसने क्लासिफिकेशन किया तो इसने क्या सोचा, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया, ये सुनिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका मास और जो थर्ड एलिमेंट है इसका मास, इन दोनों के मास का मीन निकाला। 7 + 39/2। अब आप देखेंगे तो ये हो गया 46/2। मीन्स यहाँ पे जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 23। वो सोडियम का मास है। तो इसने बताया अगर आप फर्स्ट और थर्ड के मास का मीन निकालते हैं तो जो मास आएगा वो सेकंड एलिमेंट का मास रहेगा या उसके अप्रोक्स रहेगा। चलिए इसने इसको अरेंज किया। और भी एलिमेंट है जिनको अरेंज किया, कैल्शियम, स्ट्रोंटेनियम और बेरियम। कैल्शियम का जो मास है वो हमारा रहेगा 40, बेरियम का जो हमारा मास है वो रहेगा 137। अब अगर हम इन दोनों का मीन निकालते हैं तो लगभग हमारा यहाँ पे ये 88 के आसपास आता है, और जो कि किसका मास है, स्ट्रोंटेनियम का मास है। तो ये भी ट्रायड्स ने एक्सप्लेन किया। इसके बाद ट्रायड ने एक्सप्लेन किया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। सुनिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए क्लोरीन का मास है 35.5, आयोडीन का मास है 127। अगर आप मीन निकालेंगे तो यहाँ पे लगभग आपका आएगा 80, जो कि किसका मास है, ब्रोमीन या उसके आसपास है। ट्रायड्स केवल इनके लिए एप्लीकेबल था, फिर इसकी कुछ लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या आ गई, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। जैसे कि बात करें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, यहाँ पे मास 1 है, यहाँ पे मास 23 है। अगर हम इन दोनों का मीन निकालते हैं तो हमारा जो मीन आएगा वो क्या आएगा, 12। अब लिथियम का मास तो कितना है, 7 है। तो ये प्रॉब्लम आई डोब्रिनियर के सामने कि वो सभी एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं कर पाया। जो एलिमेंट डिस्कवर थे प्रेजेंट में, ये उन सबको क्लासीफाई नहीं कर पाया और ये उस टाइम पे फेल हो गया। चलिए अब इसकी फेलियर के बाद फिर बात आती है मेंडलेव।
अगर हम बात करें, या मेंडलीव से पहले एक और हम बता देते हैं, ऑक्टेव, न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव ने क्या बताया, मैं ये आपको क्लियर करता हूं। और ये सभी चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड में कवर की हैं। ऑक्टेव, नेम से क्लियर हो रहा है, ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स 8। चलिए बात करते हैं ऑक्टेव की। न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव ने क्या किया, 8 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसने क्या बताया, अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करते करते तब आप 8th एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करेंगी। लाइक लिथियम, लिथियम से आगे हमारा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आएगा सोडियम, क्योंकि तब तक हमारी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो लिथियम और सोडियम प्रॉपर्टी मैच करती हैं। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब यहाँ पे है पोटेशियम और यहाँ पे है कैल्शियम। अब ये जो रिपीटेशन था आफ्टर 7, ये यहाँ तक बिल्कुल सही था। उसके बाद ये रिपीटेशन गलत हो गया। मीन्स आप बोल सकते हैं जो हमारे लाइट वेट एलिमेंट हैं, जिनका मास कम है, ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है, हायर एटॉमिक मास वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसने बताया लाइक जैसे म्यूजिक में होता है ना सारे गामा, तो हम क्या करते हैं सारे गामा, उसके बाद 8th पे तब जाते हैं तो वो क्या होता है, फिर से सा आता है। मीन्स प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होती है। बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8 ये हुआ। मीन्स अगर यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेंगी, यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगी। यहाँ तक ये सही था, बट इसके बाद ये रिपीटेशन नहीं हुआ और मेंडलीव यहाँ पे गलत हो गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मेंडलीव, जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिडिक्शन भी की थी और काफ़ी अच्छी टेबल भी बनाई थी। बोला जा सकता है कि मेंडलीव एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अच्छा आइडिया हमें दिया। वो क्या आइडिया था, सुनिए। मेंडलीव के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए गए और पीरियड्स बनाए गए। मेंडलीव ने पहले ही ग्रुप और पीरियड्स को बना दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले। अब बात करते हैं कि फिर जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया था इसके लिए, तो सुनेंगे। मेंडलीव ने यूज़ किया था एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। क्या बताया था मेंडलीव ने, मैं वो आपको बता रहा हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। अब जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी, आर फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है वो भी हम अभी बता देते हैं। आर ए पीरियोडिक, फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो। तब तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बिहाफ पे या एटॉमिक वेट के बिहाफ पे अपनी टेबल को अरेंज किया। मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा किस चीज़ का, मास का। कैसे रखा, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। किस चीज़ की सिमिलरिटी, एलिमेंट की सिमिलरिटी। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो मैच हो रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसने अपनी टेबल को अरेंज किया। ये जो ग्रुप है, ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, तो उसने उन एलिमेंट्स को ग्रुप में रख दिया। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी हो रही थी इसको वेट में। इसने बताया, इसने पहले से प्रिडिक्शन की। देखिए ज़रूरी नहीं है एटॉमिक वेट का ही कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सिमिलरिटी। किस चीज़ की सिमिलरिटी, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी की सिमिलरिटी। तो इसने एलिमेंट को आगे पीछे नहीं रखा, मास के बिहाफ पे आगे पीछे नहीं किया, इसने प्रॉपर्टी के बिहाफ पे रखा।
जो इसकी लिमिटेशन भी हुई कि ये गलत है, आप तो बोल रहे हो मास का फंडा है, फिर आप चेंज क्यों कर रहे हो। इसने बताया कि मैं एलिमेंट्स को रख रहा हूँ किसके बिहाफ पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, ओके, बट मेरा जो लो कहता है वो बोलता है मास के अकॉर्डिंग। तो कहीं कहीं पे इसका जो लो है वो फेल हो जाता है, जिसका मास कम है वो आगे आ जाता है और जिसका मास ज़्यादा है वो बाद में चला जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है मेंडलेव की, जिसमें हमें समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है लाइट वेट पहले आएगा हैवी वेट बाद में आएगा। ऐसा भी हुआ है जिसका मास ज़्यादा है वो पहले आ गया और जिसका मास कम था वो बाद में आया। चलिए अब बात करते हैं और क्या प्रिडिक्शन की थी मेंडलेव ने। मेंडलेव ने पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और मैं उनके लिए कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ रहा हूँ, वो यहाँ पे आके फिट हो जाएंगे। लाइक इक्का एल्यूमिनियम डिस्कवर हो चुका था, उसने कहा इसके नीचे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होगा और वो यहाँ पे फिट बैठेगा। इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, ये उसने प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन में अब आप बोलेंगे क्या प्रिडिक्शन कर दी थी, उसने पहले से ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। लाइक उसकी डेंसिटी एक्सप्लेन कर दी थी, वो अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। एटॉमिक वेट पहले ही बता दिया था, डेंसिटी पहले बता दी थी, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया था, ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दिया था, ओके। तो वो चीज़ें पहले ही इसने बता दी थी, फॉर्मूला भी बता दिया था, मास भी बता दिया था, डेंसिटी भी बता दिया था। बट उस टाइम तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इक्का एल्यूमिनियम के मीन्स एल्यूमिनियम के नीचे रखा गया। क्या रखा गया था यहाँ पे? गैलियम। पूछा जाता है कभी कभार, इक्का एल्यूमिनियम की जगह पे क्या आया हमारा? गैलियम। उसके बाद फिर पूछा जाता है इक्का सिलिकॉन के नीचे क्या आया, मीन्स सिलिकॉन के नीचे क्या आया? जर्मेनियम। ये पहले से ही इसने प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी इसने काफ़ी हद तक बता दी थी और वो प्रॉपर्टी सिमिलर मिली, ओके। तो ये इसकी एडवांटेज है, इसने पहले से ही प्रिडिक्शन किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर डिस्कवर होंगी और वो यहाँ पे आके फिट हो जाएंगी। चलिए अब इसने इम्पेरिकल फॉर्मूला भी बना दिया था ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। कैसे? सुनिए, मैंने आपको बताया ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, ओके। कैसे सेम रहेंगी वो सुनिए। इसने अपने ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सब को रखा। अब अगर आप ऑक्साइड बनाएंगे तो आपका लिथियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? Li2O, सोडियम का Na2O। तो इसने कहा इस ग्रुप के लिए कॉमन फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड का, इसको हमने R मान लिया है, ओके। मीन्स कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिया उसने, इम्पेरिकल फॉर्मूला सबके लिए होता है। तो ये R है और उसने बोला यहाँ पे आएगा 2 और ये O, ये ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा। बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला सबका है। उसके बाद उसने हाइड्राइड के फॉर्मूले भी बना दिए। हाइड्राइड कैसे? अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? LiH और क्या आएगा? NaH। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? RH। तो ये सभी चीज़ें उसने पहले ही डिस्कवर कर दी थी और प्रिडिक्ट कर दी थी और बता दी थी, ओके। अब मेंडलीव के सामने कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? आइसोटोप। आइसोटोप समझते होंगे आप क्या होता है? आइसोटोप में हम क्या देखते हैं? आइसोटोप एंड आइसोबार आपने सुना होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नंबर तो उस टाइम पे नहीं था। लाइक हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, यहाँ पे मास 1 है, 2 है, 3 है। अब हाइड्रोजन को कैसे रखा जाए? तो ये प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये भी है, दो एलिमेंट का मास सेम भी हो सकता है, क्या उनको एक कॉलम में रख दें? ऐसा नहीं होता। तो ये सभी प्रॉब्लम इसके सामने आई और इसकी भी कुछ लिमिटेशन आ गई। किस चीज़ की? मेंडलीव की। और ये भी क्या हो गया? फेल हो गया, या आप कह सकते हैं इसकी कुछ डीमेरिट आ गई। जिसके बाद फाइनली इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, जिसमें क्या है? पीरियड्स हैं एंड ग्रुप्स हैं, ओके। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू।